हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 10th से लेकर के 16 फरवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर ईमेल आईडी से नहीं करना चाहते बुक तो आप वेबसाइट पर जाकर के कर लीजिए। ओके, सो लेट्स सी, लिंक नीचे मिल जाएंगे आपको। ओके, लेट्स सी। Pisces, ओके, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड, बहुत इम्पेशेंट एनर्जी, स्ट्रेंथ कार्ड, 6 ऑफ सोर्ड, द सन, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं भाई, टेम्परेंस कार्ड एंड जजमेंट कार्ड। वाओ वाओ, 7 ऑफ कप्स, ये अच्छा नहीं है, बस बाकी सारे अच्छे हैं। वैसे मैं बता दूं 4 मेजर अरकाना आए हैं आपके लिए, 1 2 3 4। ओके, सो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है पाइसीज आपके लिए। ओके, साइंस बता दूं मैं, अब साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है जेमिनी, लियो, सजिटेरियस एंड सजिटेरियस मैंने बोल दिया, स्कॉर्पियो, यस स्कॉर्पियो भी है। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। आपके पर्सन मुझे बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। मे बी हो सकता है बिकॉज ऑफ द मल्टीपल ऑप्शंस। ओके, उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं एंड वो बहुत कन्फ्यूजन में हैं कि उनको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। ओके, क्योंकि अब क्या है कि ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में उनको आगे बढ़ना चाहिए आपके साथ या फिर किसी और को देखना चाहिए 7 ऑफ कप से। क्योंकि 5 ऑफ कप से मैं ये ऑलरेडी देख रहा हूँ कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व रहे हैं और आपने इस पर्सन को बोल दिया है कि नहीं, अगर थर्ड पार्टी है देन आई एम आउट। ओके, एंड इवन स्लाइटली भी है। ओके, स्लाइटली मतलब जस्ट अभी कोई बिगिनिंग भी नहीं हुई है, जस्ट ऐसे ही कुछ है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ अभी तक आपका कमिटमेंट भी नहीं है, ना के बराबर ये कमिटमेंट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अगर है भी तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ थर्ड पार्टी आपको बर्दाश्त नहीं है किसी भी हालत में। एंड आपने इस पर्सन को क्लियरली बोल दिया है और ये पर्सन अब बहुत डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। क्योंकि एनीवे थर्ड पार्टी के साथ भी वो ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं जैसे आपके साथ हैं। ओके, सो अब होगा क्या, होगा ये, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट कार्ड है तो ये पर्सन इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। इंट्रोस्पेक्शन से अब मैं ये देख रहा हूँ कि वो क्लियरली चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, कैसे चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। सो द हर्मिट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन डेफिनेटली कुछ बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं नाउ। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जस्टिस कार्ड भी है तो आपको जस्टिस मिलने वाला है, डोंट वरी। ओके, आपने जो भी चूज़ किया है वो बिल्कुल सही चूज़ किया है और आपको यही करना चाहिए था। ओके, यूनिवर्स भी आपके साथ है। सो यहाँ पर आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा। आपने अगर इस पर्सन से सच्चा प्यार किया है तो आपको ये पर्सन वापस मिलेगा, वो भी साफ़ सुथरा एकदम। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बैलेंस आने वाला है आप दोनों के बीच में और ये पर्सन जल्दी ही आपको चूज़ करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करते होंगे तो तब उस केस में नहीं मिलेगा आपको ये, क्योंकि ये डिज़र्व ही नहीं करते, आपको क्यों मिलेंगे। ओके, सो इवन दो आप इनको चाहते भी हों तो भी सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। ज़्यादातर लोगों के लिए तो मैं देख रहा हूँ 4 ऑफ वॉन्ड से आप दोनों कमिटमेंट में हो सकता है जल्दी ही आ जाएं, क्योंकि ये पर्सन बहुत सीरियसली आपके बारे में सोच रहे हैं और स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, तो कमिटमेंट देने आ रहे हैं आपके पास। आपके साथ ये
एन्जॉय करना चाहते हैं और सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम हो एक दूसरे के, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि ये 11-11 कार्ड है। ओके, सो लेट्स सी, 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर। सो ये पर्सन अपने दिल की बात जाहिर करने वाले हैं आज। ओके, इस हफ्ते, मतलब सॉरी, इस हफ्ते मैं देख रहा हूँ ये पर्सन आपसे अपने दिल की सारी बातें ज़ाहिर करने वाले हैं, आपको प्रपोज़ करने वाले हैं, अपने डीप इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं, ट्रू लव शेयर करने वाले हैं, आंखों में आंखें डालकर आपसे बताने वाले हैं कि वो कितना प्यार करते हैं आपको। ओके, और इसके लिए वो ट्रैवल करके आ रहे हैं, बहुत उतावले हैं इस टाइम पे, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे कैसे डील किया जाए, क्योंकि थर्ड पर्सन कुछ था भी नहीं इनकी लाइफ में एक्चुअली। हो सकता है कि वो किसी के साथ जस्ट बातचीत कर रहे हो, जस्ट हो सकता है कि कोई इनके साथ फ्लर्ट कर रहा हो और उसको आपने थर्ड पार्टी समझ लिया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और ये इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करने के लिए आ रहे हैं नाइट ऑफ सोर्ड से, मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत उतावले हैं आपसे मिलने के लिए, बहुत इम्पेशेंट एनर्जी दिखाई दे रही है, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको फेस करने के लिए तैयार हैं, और ये एट द सेम टाइम आपको लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं अपनी। ओके, बहुत अच्छे से, बहुत शिद्दत से वो आपके पीछे हैं इस टाइम पे। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन डिटरमाइंड है आपको पाने के लिए, वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए। ये पर्सन सारे कोशिशें जितनी भी कर सकते हैं वो सब करेंगे। ओके, एंड जो भी थर्ड पार्टी हो सकती थी, पॉसिबल थर्ड पार्टी भी, जिनके साथ इनका कुछ खास बोलचाल भी नहीं है, उनको भी ये एलिमिनेट कर रहे हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके और उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए आ रहे हैं। आपको ये हर जगह दिखाई देंगे, अपने आस पड़ोस में भी घूमते फिरते, कहीं भी, किसी पार्क में, मे भी किसी मॉल में, जहाँ पे भी आप इमेजिन कर सकते हैं, वो आपको क्योंकि पीछा कर रहे हैं आपका। मे बी हो सकता है कि वो अटेंशन पाने के लिए आपके आसपास ही मंडराते रहें, क्योंकि वो आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, वो सही मौका ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनकी चार्ट में हो सकता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि एट द एंड ऑफ दिस वीक मुझे काफ़ी क्लैरिटी दिखाई दे रही है आपके लिए। इवन इनकी तरफ से तो क्लैरिटी मिल जाने वाली है आपको। मीन्स ये हो सकता है कि आपके माइंड में जो भी डाउट्स हों, ये आपके सामने बिल्कुल क्लियरली बता देंगे कि ऐसा ऐसा है और ऐसा कुछ नहीं था जो आपने समझ लिया, वगैरह वगैरह। ओके, इससे आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी, क्लैरिटी भी मिलेगी, और आप अपने आप को बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत लाइट फील करने वाले हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन जैसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर मैं बैलेंस भी देख रहा हूँ आप लोगों के बीच में। सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो जजमेंट कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि यस, आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। सेकंड चांस आप इस पर्सन को देते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं डेफिनेटली। एंड क्योंकि आप अभी तक इस रिलेशनशिप को ख़त्म ही मान रहे थे, लेकिन अब जब से आपको क्लैरिटी मिली है, तब आप इनको सेकंड चांस देने के लिए शायद तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जजमेंट कार्ड से। सो रिकन्सिलिएशन बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आउटकम। 8 ऑफ कप्स एंड द डेविल। सो देखिए, टॉक्सिसिटी, देखिए कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी तो थी। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वो ऐसे ही क्रिएट हो गई हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो था, कुछ अट्रैक्शन हो सकता है,
फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है, इस पर्सन की तरफ से भी कुछ ना कुछ था, लेकिन वो इसकी वजह से, इस अट्रैक्शन की वजह से या इस लस्ट की वजह से, लस्ट कहना चाहिए यहाँ पर, ओके, लस्ट की वजह से वो आपके जैसा सच्चा प्यार नहीं खो सकते। तो यस, उन्होंने फॉलो किया इस 2 ऑफ कप्स को, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स से वो ये कमी देख रहे थे इस लस्ट में, ओके, एंड उन्होंने ये पूरी चीज़ जो देखी, मतलब इस 8 ऑफ कप्स को पूरा करने के लिए जो उन्होंने देखा, इसको अगर 10 ऑफ कप्स बनाना है उनको, तो उन्हें दिखाई दिया कि आपके साथ ही है वो ट्रू लव, ओके, और उसी को परस्यू करने आ रहे हैं आपके पास, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप से। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे आपके ये पर्सन आपके पास इस तरह से आ जाएंगे, ओके, बिल्कुल सरप्राइजिंग मोमेंट होगा आपके लिए, एंड बहुत अनएक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, मैं यही चीज़ कहूँगा, ओके। जो चीज़ आप बिल्कुल नहीं सोच रहे होंगे वो चीज़ होने वाली है, ओके। और बाउंड्रीज़ हैं, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बाउंड्रीज़ हैं, लेकिन अब ये बाउंड्रीज़ को गिराने का टाइम आ चुका है, ओके। पर इतनी जल्दी नहीं, आप जस्ट इस पर्सन को टेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कीजिए, लेकिन ये बाउंड्रीज़ गिरेगी ज़रूर, ये तो पक्का है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक लव जेस्चर से ये बाउंड्री जो आपने क्रिएट की है अपने चारों तरफ, ये अपने आप ही ब्रेक हो जाएगी, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। पाइसेस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।